Hello, bachcho. Let's start the question. The question says the two strands of a double helix model of DNA are held together by a hydrogen bond between option A, sugar and phosphate groups, option B, sugar and nitrogenous bases, option C, phosphate groups and nitrogenous bases, or is it option D, nitrogenous bases? Now, first of all, let's start with a key concept. The key concept for this question would be DNA. ठीक है, डीएनए क्या है हमारा? न्यूक्लिक एसिड है. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड दो न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, एक डीएनए हो गया और एक दूसरा हो गया हमारे पास आरएनए. ठीक है, अब डीएनए की फॉर्म क्या है? तो इट्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब इसमें शुगर कौन सी प्रेजेंट है डीएनए में? तो शुगर इज डी ऑक्सी राइबोज. ठीक है, और आरएनए की फुल फॉर्म है, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, और आरएनए में अगर हम बात करें शुगर की, तो इसमें जो शुगर है उसका नाम है राइबोज शुगर. ठीक है, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर. अब हम बात करते हैं अबाउट डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ठीक है, देखो ये हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. अगर यहाँ पे एक स्ट्रैंड आपकी 5 प्राइम होगी, ये आपकी 3 प्राइम होगी, तो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, तो ये आपका 5 प्राइम और ये आपका 3 प्राइम. ठीक है, अब ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये दिया किसने था? तो सबसे पहले क्या हुआ था इन 1869. ठीक है, फ्रेडरिच फ्रेडरिच मिशर. ठीक है, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने डीएनए आपका आइडेंटिफाई किया था और उसको नाम दिया था न्यूक्लियन. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया था, जो कि आपके विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का था. ठीक है, उन्होंने फिर क्या दिया था? एक वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था. ठीक है, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसे दिया था? तो 1953 में जेम्स वाटसन, ठीक है, एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था. ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा डीएनए का स्ट्रक्चर. तो ये है हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, अब एज वी नो कि वो आपका क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल है. ठीक है, एक अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा तो दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा. और ये आपके जो यहाँ पे सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट है? ये आपका है शुगर फॉस्फेट बैकबोन. शुगर फॉस्फेट बैकबोन. ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन की बनी है ये. ठीक है, और आपकी डीएनए में शुगर कौन सी होती है? तो डीएनए में हमारे पास शुगर है डीऑक्सी राइबोज. ठीक है, और अब अगर इसके सेलेंट फीचर के हम देख लेंगे तो ये क्या होता है कि इसकी बैकबोन क्या है? शुगर फॉस्फेट है, और इसके अंदर जो बेसिस हैं वो प्रोजेक्टेड है. जैसे कि यहाँ पे आपके नाइट्रोजनस बेसिस होंगे. ठीक है, ये आपके लिंक्ड है, और जो लिंक्ड है इस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, ये जो आपके दोनों बेसिस हैं ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड है. अब इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है आपकी 20 नैनोमीटर. ठीक है, और अगर हम पिच की बात करें, पिच कितनी है डीएनए की? तो 3.4 नैनोमीटर. अब पिच क्या होता है? जो आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो हर 10 पेयर के बाद क्या करता है? टर्न लेता है. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो होगी वो होगी 3.4 नैनोमीटर. ठीक है, अब क्या है, ये दोनों आपके यहाँ पे अगर नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो ये आपके लिंक्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड से. अब हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस कैसे हैं? तो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास दो तरीके के हैं. नाइट्रोजीनस बेसिस. ठीक है, एक हमारे पास है एडेनिन एंड गुआनिन. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास साइटोसिन
यूरासिल एंड थायमीन। ठीक है, ये दोनों है हमारे पास प्यूरिन्स। ठीक है, और ये तीनों है हमारे पास पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो प्यूरिन हमेशा बॉन्ड बनाता है पायरिमिडीन के साथ, और पायरिमिडीन हमेशा बॉन्ड बनाता है प्यूरिन्स के साथ। ठीक है, और एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है विथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का। ठीक है, थायमिन और एडेनिन का क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट गुआनिन एंड साइटोसिन, तो ये आपके ट्रिपल बॉन्ड के साथ होते हैं। ठीक है, और आपका वाइस वर्सा। और जो आपका ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये आपका हमेशा याद रखना, ये राइट हैंडेड फैशन में है। ठीक है, पिच हमने देख ली, इसकी 3.4 है नैनोमीटर। ठीक है, इसका मतलब रफली आपका 10 बेस पर आता है ईच टर्न में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये आपका अगर हम बोले कि अगर बाई चांस ये दो बेस पे है यहाँ पे ये और ये, तो इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, तो इनका है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं अबाउट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला आता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। फिर आता है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास शुगर। ठीक है, ये है हमारे पास शुगर, ओ एच एच। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाते हैं बेस। ये है हमारे पास बेस, एच एच बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस अगर हम डीएनए की बात करेंगे, तो उसमें होते हैं हमारे पास एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ठीक है, इनमें से कोई भी यहाँ पे पेयर होगा। यहाँ पे आता है आपका बॉन्ड NH2। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर, और ये आपका यहाँ से जॉइंट है। ठीक है, अब हम कार्बन की नेमिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और एक कार्बन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, 5 डिग्री। तो ये है हमारे पास एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ये आपके पास O। अब यहाँ पे आपका आएगा फॉस्फेट ग्रुप, P डबल बॉन्ड, P बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये है आपके पास प्रॉपर फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, इस लिंकेज को बोलते हैं हम फॉस्फो ईस्टर। ये है आपके पास शुगर। ठीक है, और इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और ये है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल हमारा एन ग्लाइकोसिडिक से है, और फॉस्फेट ग्रुप और शुगर आपका फॉस्फो ईस्टर से है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। The two strands of double helix model of DNA are held together by hydrogen bond between sugar and phosphate. Sugar and phosphate का तो phosphate है, ये गलत हो गया। Sugar and nitrogenous base, ये भी गलत हो गया। Phosphate group and nitrogenous base, ये भी गलत। तो correct option is option D, nitrogenous base। ठीक है, अब sugar and nitrogenous base आपका ये देख सकते हो आप, N glycosidic linkage, और ये आपका phosphoester। तो hence हमारा correct option क्या होगा, correct option would be option D। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।